कैसे आज सभी लोग, स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 26 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे कह रही होती है कि जो पूरी तरह से सिचुएशन है वो अनस्टेबल है और ये वर्ल्ड जो है बहुत जल्दी क्रिया उसमें गिरने वाला है। तो जुएर सोचती है और यहाँ पे होप करती है कि यहाँ पे जो अंकल है वही पूरे वाइपर जो है वाइपर का ग्रुप है, यानी बहुत सारे सेशन का बोल सकते हो ऐसे पावरफुल लोगों का ग्रुप है, उसको यहाँ पे लीड करे। वो ऐसा सोचती है, यानी जुएर कौन है वो शायद हमें आगे पता चलेगा। और जो जुएर है वो जिस अंकल की बात कर रही है वो अंकल और कोई नहीं बल्कि यही बूढ़ा बंदा है जो कि हमारे येंजू के सामने खड़ा है। तो वो उसी अंकल से बोलती है कि मैं यहाँ पे होप करती हूँ कि आप जो है यानी अंकल रू वो यहाँ पे सबको रिजेक्ट नहीं करोगे। पूरे मेरे जो फादर का शेख है उसको यहाँ पे इसी वजह से आप रिजेक्ट नहीं करोगे। मेरे को यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा मना नहीं करोगे। जबकि वो जो बंदा रहता है यानी बूढ़ा बंदा वो यहाँ पे अपने मास्क को नीचे करके उतारने लगता है और कह भी रहा होता है कुछ ही सालों पहले की बात है जहाँ पे ब्रदर येन ने मेरी जिंदगी को बचाया था। मैं पूरी तरह से मरने वाला था और उसने मेरी जान बचाई थी। अब यहाँ पे उनमें से तुम भी एक हो, तुमने भी यहाँ पे मेरी जान बचाई है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा मना भी तो नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे इस सब को मानता हूँ। अब मैं यहाँ पे वही करूँगा, पर फिर भी यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था वो टोड में। यहाँ पे मैं टोड में शामिल हो गया जो कि जाओ फैमिली के लिए था, क्योंकि मैं टोड में मतलब पूरी तरह से ग्रीन टोड बोल सकते हैं। ऐसा मतलब जो फाइनेंशियल चीज़ें होती है उसको संभालने वाला टोड, तो वही टोड जो होते हैं वो बंदा रहता है। ये वही बूढ़ा बंदा रहता है जो कि हमारे उससे मिल चुका होता है, यानी कि हमारे जियांगली से। जब जियांगली यहाँ पे कुछ पैसों की जरूरत थी और वो अपने साथ कुछ डीमन बीस्ट की सर को लाया था उससे ट्रेड करने के लिए, तो ये वही बंदा होता है। बंदा कह रहा होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं तो मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे सबको हैंडल करूंगा, पर मैं ट्राई करूंगा। और हाँ, मैं यहाँ पे प्लस और भी ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ तो मेरे लिए मुश्किल रहेगा। भले यहाँ पे मेरे को बहुत सारी नॉलेज वगैरह हो पर फिर भी ये मुश्किल रहेगा उन सभी लोगों को हैंडल करना और उन्हें सिखाने के लिए स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा लगती है जो कि मेरे पास अभी तो बिल्कुल नहीं है। कोई लड़की कह रही होती है क्या आप मेरे को यहाँ पे मना कर रहे हो, जबकि वो जो बंदा रहता है वो कह रहा होता है कि देखो मैं यहाँ पे मना नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब एक बहुत ज़्यादा ओल्ड बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ। मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं रही जो पहले थी और मैं उस स्ट्रेंथ के साथ हमें बच्चों को नहीं सिखा सकता। पर हाँ, अब ये जो पूरी दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है वो साथ ही अब यंग वंस का हो चुका है, जहाँ पे अब यंग लोग भी इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और इतने अच्छे से सिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं हूँ मैं भी इतने अच्छे से नहीं सिखा सकता। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ये मेरी डिसाइपल तुम देख सकती हो, ये मेरे बगल में वही मेरी छोटी सी डिसाइपल है। ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा मतलब सीखी हुई है, इसको बहुत सारी चीज़ें पता है, पॉइजन का नॉलेज है। मैंने यहाँ पे इसको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जितना मैं यहाँ पे सिखा सकता था मैंने इसको सारी चीज़ें सिखाई। वो जो लड़की यानी येंजू होती है वो पूछ रही होती है कि हे तुम्हारा नाम क्या, मुझे तुम्हारा नाम बताओ लड़की। जबकि वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि अगर आपके क्वेश्चन का आंसर करे तो मेरा जो नाम है मेरा नाम ही नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर ने मेरे को सिर्फ एक ही नाम दिया है, वो है जू यिंकी। जबकि येंजू जो होती है उसके नाम को दोबारा से दोहराती है और कहती है अच्छा तो जो ये किंग, चलो जू ये किंग यहाँ पे खड़ी हो जाओ। जबकि वो लड़की खड़ी होती है और थैंक यू करती है, साथ ही कह रही होती है जू ये किंग क्योंकि अब तुम यहाँ पे अपने मास्टर की तरफ से खड़ी हुई हो और यहाँ पे पूरे वाइपर का जो चीज़ है मतलब ग्रुप है उसको यहाँ पे लीड करने वाली हो। क्या तुम इस सबको लीड कर सकते हो अपने मास्टर की प्लेस की जगह पे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सिखाना है जो कि वाइपर से है और वो लोग वाइपर्स कहलाते हैं। वाइपर जो भी ग्रुप है या क्लैन है आप बोल सकते हो, उन लोगों को सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और टफ हो सकता है। फिर भी वो लड़की कह रही होती है कि ये मेरा ऑनर है कि मेरे को यहाँ पे ये सिखाने का मौका मिल रहा है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी उन सभी को सिखाने के लिए और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाऊंगी, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा महान बनेंगे। तो लड़की कह रही होती है बहुत अच्छे है। अब चलो इस सबसे पहले मैं तुम दोनों से चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हेडक्वार्टर चलो, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें हैं और कुछ मामला है जो कि यहाँ पे ठीक करना है और वहाँ हेडक्वार्टर में जाना है। और फिर से सीन जो होता है उसी बच्चे का या बच्ची का वो सीन दिखाया जाता है। अभी कंफर्म नहीं होता है, पता नहीं ये बच्चा है बच्ची, मेरे को तो लड़का ही है बोल सकता हूँ। लड़का भी बहुत मतलब पहले से बहुत ज़्यादा देर तक माउंटेन पे रुका हुआ था, माउंटेन से नीचे आया तो ये बच्चा भी कह रहा होता है कि यार तुम सभी लोग तो बहुत ज़्यादा ही मतलब गुस्से वाले हो, मैं यहाँ पे माउंटेन के लिए नीचे क्या आया, मतलब माउंटेन से नीचे क्या उतरा, तुम्हें देख के तो बहुत ज़्यादा वैसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हो, पर तुम सभी को ये करके मारने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तुम सभी को पीटने में। जो पैंथर होता है बहुत ज़्यादा ही नीचे झुका हुआ होता है, बेचारे को अपनी बेइज्जती में मतलब वो नहीं हो रही होती। तो बंदा कह रहा होता है कि तुम क्या हम लोगों को जानते भी हो, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे तो बाद में पछतावा होने वाला है। अभी हम दोनों को मतलब हम सभी को यहाँ पे जाने दो तो हम तुम्हें यहाँ पे जिंदा जाने देंगे, हमारी फैमिली तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रख देगी। कोई छोटा लड़का कह रहा होता है कि मेरे को मतलब नहीं कि आखिर तुम लोग हो कौन, तुम वो लोग थे जिन्होंने मेरे को पहले बुली करना शुरू किया, तो अब रिटर्न में तो मेरे को फेवर तो तुम्हें देना ही होगा, तो ये तुम्हारा फेवर। दिखाते उसने बहुत सारे बंदों को टेक डाउन कर दिया होता है और पैंथर अभी जिंदा होता है, जहाँ पे पैंथर के ऊपर वो बच्चा बैठ के खा रहा होता है मजे से, कोई दिक्कत ही नहीं होती उस बच्चे को और सभी को उसने मार दिया होता है। मारते तो नहीं बोलेंगे, पता नहीं वो मार दिया होता है पर बेहोश होते हैं शायद से। पैंथर बोल रहा था चिल्ला के हम लोग गार्ड्स है, गार्ड्स तुम जानते नहीं हमारी बैकग्राउंड के बारे में, तो बाद में पछतावा होगा, मैं जाने दो बार यही कह रहा होता है। हम ऐसे गार्ड है जो कि डाजुआन को प्रोटेक्ट करते हैं और हम 12 स्टेट्स के ऊपर जो कि वर्ल्ड में है उन सभी के ऊपर भी टेक ओवर कर
सकते हैं, इतनी हमारी पावर है और हम बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। हमारे हेडक्वार्टर्स को इस सब के बारे में पता चला तो हमारे हेडक्वार्टर्स में इतने सारे सैनिक और पावरफुल लोग आएंगे जो कि तुम्हें पूरी तरह से मार डालेंगे, तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। तुम सिर्फ मृत्यु के लिए यहाँ पे पुकारोगे और बोलोगे, वरना तो हम यहाँ पे तुम्हें जाने नहीं देंगे। अगर तुम यहाँ पे अभी हमें जाने देते हो तुम्हारे लिए फायदा होगा, सोच लो अभी इस बारे में। अगर तुमने हमें मार दिया तो सोच लो, इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे लिए छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी इस पूरी जगह पे, यहाँ पे कहीं भी नहीं छुप पाओगे। हमारे हेडक्वार्टर के एक एक चप्पे को यहाँ पे ढूंढ निकालेंगे, तुम भले हेल में क्यों ना पहुंचो, हेल में से भी यहाँ पे तुम्हें निकाल डालेंगे, हमारे ढूंढ निकालेंगे हेडक्वार्टर वाले। ढूंढ निकालने के बाद तुम्हारे छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। बहुत ज्यादा डरा रहा होता है छोटे से बच्चे को, छोटे से बच्चे को इंटरेस्ट आ जाता है और वो कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तुम्हारे हेडक्वार्टर में बहुत ज्यादा अच्छा फाइटर है क्या? क्योंकि वो जो पैंथर होता है गुस्सा होता है, कह रहा होता है और बच्चे को डराने लगता है और अजीब सी आंखें कर लेता है लाल लाल सी और कह रहा होता है, हाँ देखा तुम डरे हो ना, मेरे को पता था, चलो बच्चे अब जल्दी से मेरे को यहाँ पे जाने दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जबकि बच्चा जो होता है वो कह रहा होता है, क्या डर, तुमने कहा मेरे को डर लग रहा है? नहीं ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सच बताऊं तो तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो, इतने ज्यादा कमजोर हो कि मैंने कि यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ तक को भी यूज नहीं किया, मैंने तो 1% तक अपनी पावर को यूज नहीं किया। तुम लोग बोल रहे कि मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। वो एक हड्डी जो होती है एक बंदे की तरफ फेंक पे उसके चाँद पे मारता है और कह रहा होता है कि चल ए जग जा और खड़े हो जा। जबकि बंदा खड़े होते हुए कह रहा होता है कि थैंक्स, आपका शुक्रिया, पे थोड़ी हमारी मतलब मर्सी शो करने के लिए और हम पे दया दिखाने के लिए। क्योंकि वो छोटा बच्चा कह रहा होता है कि मेरे को मतलब नहीं, पर तू यहाँ पे जा हेडक्वार्टर में और हेडक्वार्टर से एक अच्छे से फाइटर को लेके आ, कोई अच्छे से लोग को लेके आ जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, कि मैं फाइटिंग का भूखा, मेरे को फाइट करनी है उन अच्छे फाइटर्स के साथ। अगर तू यहाँ पे नहीं लेके आ पाए तो बहुत ज्यादा तेरे लिए बुरा होगा। और वो यहाँ पर से 3 दिन भी देता है और कहता है कि तेरे पास टोटल 3 दिन है, 3 दिन में अगर मुझे अच्छा फाइटर नहीं मिला, यहाँ पे 1 दिन भी कट जाता है, यानी 3 दिन के बाद चौथा दिन हो जाता है, तो याद रखना मैं इन सभी के इनकी टांगे काट दूंगा, इनको छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगा। और इनको काटने के बाद याद रखना इनको उसी पैंथर या उसी टाइगर को खिला दूंगा। वो टाइगर को दिखाते हैं, वो यहाँ पे उस बच्चा जो होता है वो उससे कहता है कि चलो यहाँ पे आ जाओ। वो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक बिल्ली की तरह हो और मुझे बिल्ली बहुत ज्यादा पसंद है और मैं तुम्हें यहाँ पे हर्ट भी नहीं करूंगा। वो उसे कह रहा होता है गुड बॉय, बहुत अच्छे। वो उसके पास आ जाता है और डर नहीं रहा होता। वो लड़का भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि भाई ये टाइगर के साथ तो ऐसे खेल रहा है जैसे कोई छोटी सी बिल्ली हो। जबकि वो जो छोटा बच्चा होता है वो कह रहा होता है कि चल अब सुना नहीं, यहाँ से चले जा, दफा हो जा। वो लड़का भी कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे को छोड़ दो। जबकि दिखाते हैं सीन जो होता है वो बहुत ज्यादा शाम का होता है, जहाँ पे जियांगली और होंगलिंग जा रहे होते हैं और जहाँ पे जो होंगलिंग होती है वो कह रही थी जियांगली जल्दी यहाँ पे देखो, ये जो एग है वो यहाँ पे हैच हो रहा है, पर ये कैसे हो सकता है बिना बर्ड ऑरा के, जो डिमोनिक ऑरा है जो कि बर्ड से रिलीज होता है उसके बिना ये हैच नहीं हो सकता। पर ये देखो ये जो बर्ड एग है यहाँ पे हैच हो रहा है। इसके बाद जो सीन होता है पता नहीं कहाँ का होता है, पर वहाँ पे एक बंदा जो होता है बूढ़ा सा, वो गुस्सा होते हुए कह रहा होता है व्हाट, तुमने अभी यहाँ पे क्या कहा, तुम चाहते हो कि मैं जो अपनी मिलिट्री का कंट्रोल है वो तुम्हारे हाथों में दे दूं, तुम ये ऐसा चाहते हो? जबकि एक बंदे को दिखाते हैं जो कि माउस के साथ ही खेल रहा रहता है, बोल सकते चूहे के साथ खेल रहा रहता है और कह रहा रहता है कि लॉर्ड जियोंग तुम्हारे पास मिलिट्री की पावर थी और तुमने बहुत ज्यादा टाइम तक, तुम्हारे आधे से ज्यादा जिंदगी में तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलिट्री की पावर का यूज कर लिया है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे अब जो मिलिट्री का कंट्रोल है मेरे हाथों में कर देना चाहिए, क्योंकि तुम वैसे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे यहाँ जो ओल्ड है तो बहुत ज्यादा ओल्ड और बूढ़े हो चुके हैं, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। और हमने वैसे भी तुम्हारे लिए एक ह्यूज मैंशन को सेट करके रखा हुआ है, प्रिपेयर करके रखा हुआ है तुम्हारे लिए, जहाँ पे तुम रह सकते हो, अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हो और सिटी के अंदर ही है वो भी। और साथ ही हमने यहाँ पे बहुत से सर्वेंट को भी तुम्हारे लिए रेडी करके रखा हुआ है जो कि तुम्हें सर्व करेंगे। तो तुम्हें ये मिलिट्री के काम को छोड़ देना चाहिए, जहाँ पे तुम्हारा जो सारा कंट्रोल है मिलिट्री का वो मेरे हाथों में दे दो। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। यू विल एंजॉय, लाइक करो, पसंद आता है, मिलते हैं वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।